हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे हमने खुद ही अपनी लाइफ में पैसे को आने से ब्लॉक किया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते हैं जो हमें पता भी नहीं है और जिनको करने की वजह से पैसा जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में आने के बदले वो जाने लग जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक यूनिवर्स के फंडामेंटल रूल के बारे में, जो कि है कि हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में एनर्जी है और उस एनर्जी के हिसाब से हमारा लोगों के साथ या फिर चीज़ों के साथ एक रिश्ता बनता है, जो कि पॉजिटिव रिश्ता हो सकता है या फिर नेगेटिव रिश्ता हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह की एनर्जी से उस चीज़ के साथ या उस इंसान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अब सेम इसी तरीके से ना हमारा पैसे के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। एंड अगर हम में से मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँ ना, तो ये जो पैसे के साथ हमारा रिश्ता है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इस चीज़ को ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सपोज मेरी एक दोस्त है और मैं उसको ही बोलती हूँ कि तू सिर्फ ना मुझसे ही बात कर, तू किसी और से बात मत कर, तू हमेशा पूरे दिन मेरे साथ ही रहे और कहीं मत जा, जो मैं कहती हूँ ना वैसा ही कर। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसको सफोकेशन फील होने लग जाएगी, उसका दम घुटने लग जाएगा और उसको ऐसा फील होने लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना। सेम इसी तरीके से ना हमारा पैसे के साथ भी ना कुछ ऐसा सा ही रिलेशनशिप है। हमें पैसे को लेके ना ऐसा लगता है कि ये ना सिर्फ मेरे पास रहे, ये बाहर ना जाए। चाहे मेरे पास बहुत पैसा भी है, तो भी अगर वो पैसा बाहर जा रहा है ना, तो मुझे क्या फ़ील हो रहा है? दुःख। अब यहाँ पे यूनिवर्स का एक और नियम है और वो ये है कि जितना दोगे, जिस एनर्जी के साथ दोगे, वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि यार मैं इसको प्यार ना करूँ, मेरे अंदर से प्यार कम हो जाएगा। या फिर अगर कोई भूखा है और उसको हम खाना खिलाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, ये अच्छे से खाना खाए, पेट भर के खाना खाए। यहाँ पे हम किस एनर्जी के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है अभी आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि इसका मतलब क्या है कि हम पैसे को ऐसे ही मतलब खुशी से बाँट दिया करें लोगों को। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि सपोज़ एक इंसान है जो 50,000 रुपए कमाता है और उसका मंथली खर्चा जो है वो 25,000 है, कि मतलब रेंट देना है, बच्चों की फीस देनी है, ग्रोसरी है, जो भी कुछ चीज़ें हैं। तो वो जो 25,000 रुपए उसको मंथली देने ही देने हैं, जिसमें से कोई कटौती नहीं है, जिस पे कोई कमी नहीं कर सकते हम, वो 25,000 खुशी से दें। ये सोच के दें कि उन पैसों से किसी का घर चल रहा है, वो किसी के काम आ रहे हैं और आप कहीं न कहीं किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो एक पॉज़िटिव और एक अच्छी एनर्जी के साथ वो 25,000 रुपए स्पेंड करें। ना कि ये सोचें, यार ये पैसा चला गया मेरे अकाउंट में से, मेरा बैलेंस जो है ना वो कम हो गया, क्यों चला गया? वो वाली एनर्जी को डिसएसोसिएट करना है पैसे के साथ। तो ये तो रही एनर्जी की बात कि हमारी किस तरह की एनर्जी एसोसिएटेड है पैसे से। दूसरी चीज़, बिलीफ, कि हमारा बिलीफ क्या है, कि हम क्या मानते हैं कि हम कितना पैसा कमाने के कैपेबल हैं। सपोज़ फिर से मैं वही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि एक इंसान है जो 50,000 रुपए कमाता है और वो एक बिज़नेसमैन है। अब किसी एक महीने में उसने 2 लाख रुपए कमा लिए, तो उसके मन में क्या ख़्याल आएँगे कि इस बार कैसे कमा लिए? ये चले ना जाएँ या फिर गलती से आ गए और अगले महीने तो ख़ैर नहीं हो पाएगा ऐसे। तो यही सारी बातें दिमाग में आएँगी और इन सारी बातों से ना हमें क्या पता चलता है कि हमें ये विश्वास ही नहीं है, हमें ये बिलीफ ही नहीं है कि हम 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। और यही बिलीफ जो है ना, ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर कंसिडर किया जाता है कि आप आज कहाँ पे खड़े हो पैसे को लेके। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ ये सेम सिनेरियो हो और वो ये सोचे कि अब जो है ना ये मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मतलब अभी तक तो 50-60 हज़ार रुपए मैं कमा रहा था, पर अब मैंने इस महीने 2 लाख रुपए कमाए हैं। तो ये एक नई शुरुआत है। अब से जो भी मैंने मेहनत की थी ना वो रंग ला रही है और आगे-आगे जो ये मेरी जो तरक्की है ना वो इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। तो ये एक बिलीफ है। तीसरी चीज़, और वो ये कि हम क्या फ़ील करते हैं, हम कैसा फ़ील करते हैं अपने आप को लेके जहाँ पे पैसे की बात आती है। एंड मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जितना भी वो पैसा कमाते हैं, पर उनको यही फ़ील होता है कि हम रिच नहीं हैं, हम पुअर हैं। क्यों? क्योंकि वो उस इंसान से कंपेयर कर रहे हैं जो उनसे बहुत आगे है लाइफ़ में। और जब उस इंसान से कंपेयर करते हैं तो हमें ये फ़ीलिंग आती है कि आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। और जैसा हम फ़ील करते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला, वैसा ही हम बनते जाते हैं। तो अगर मैं सपोज़ 5 लाख की गाड़ी चलाती हूँ और मैं अपने आप को उस इंसान से कंपेयर करती हूँ जो 25-30 लाख की कार चला रहा है, तो मुझे क्या फ़ीलिंग आ रही है कि यार मैं बहुत गरीब हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं एक ऐसे इंसान के साथ कंपेयर करूँ अपने आप को जिसके पास
कोई व्हीकल ही नहीं है, वो बस में ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे क्या फीलिंग आएगी कि यार मैं कितनी रिच हूँ। और जो हम फील करते हैं, हम वैसी ही चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं ये सोचती हूँ आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई विल बिकम मोर रिच इवेंचुअली। और अगर मैं ये फील करती हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं पुअर हूँ, तो मैं क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ? और गरीबी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है कि हम हमेशा, चाहे हम किसी भी स्टेज पे हैं लाइफ की, लेकिन हम हमेशा अपने आप को गलत लोगों से कंपेयर करते हैं। और उस कंपैरिजन की वजह से हम हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, अपने आप को नीचा मानते रहते हैं हमेशा। और इसकी वजह से हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं और हम उसी लूप में हमेशा फंसे रहते हैं। तो समरी में अगर मैं बात करूं तो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि पैसे के साथ एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को एसोसिएट करना, दुख ना फील करना पैसे के जाने से। दूसरी चीज़ कि ये बिलीव करना कि यस आई एम कैपेबल ऑफ अर्निंग सो मच मनी इन माई लाइफ। एंड तीसरी चीज़ वो फील करना कि मैं रिच हूँ, आई एम ए रिच पर्सन, बिकॉज आप किसी ना किसी इंसान से तो रिच हो ही। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम कर लेते हो तो आपका पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो डेफिनेटली डीप हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।